प्रणाम गुरुजी। आपके चरणों में, अपने भाई के चरणों में मैं प्रणाम करती हूँ। कोटि कोटि करे वंदना, खरब खरब प्रणाम, अचरण कमल। महाराज जी राधे राधे जी। मेरा लड़का है सुमित तिवारी, वो भी शादी नहीं कर रहा है। क्यों? कितने साल का है? वो तो 77 का है। 77? हाँ 77 साल में अब क्या ब्याह करेगा? आप कितने साल की हो? मैं तो 75 की। बेटा 77 का और माँ 75 की। अगर मैं किसी को कुछ बोल दिया गलत तो वो सामने वाले को लग जाता है क्या? देखो, बोल देना तो ठीक है, लेकिन आपने यदि बोला हो, सामने वाला रो पड़ा, दुखी हो गया तो नहीं, वो रो नहीं पड़ा पंडित जी वो। गया। महाराज जी राधे राधे। जी। श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। महाराज जी हम आजमगढ़ के रहने वाले हैं। हमारा नाम संत प्रहलाद भट्ट उर्फ गुड्डू है। इतना बड़ा नाम? जी सर। संत पुराण गुड्डू। संत प्रहलाद भट्ट उर्फ गुड्डू। संत पुराण भट्ट उर्फ गुड्डू जी। अच्छा नाम है। तो आपकी पत्नी इतना बड़ा नाम याद रख लेती है? तो आपको गुड्डू गुड्डू कह के बुलाती होंगी? हैं? क्या? राज राज राज। और आप क्या बोलते हो? रानी। रानी। राजा की रानी। राजा को रानी से प्यार हो गया, गाना सुन के नाम लग रही है आप लोगों ने। गुरुजी मैं रहना नहीं चाहती, मेरी जेठानी बहुत लड़ती है मुझसे। उसका परिवार ज्यादा बड़ा है, उसके जमाई साथ देते हैं। आप भी बड़ा करो अपना परिवार। कितने बच्चे हैं आपके? मेरी लड़की की 4 है, एक लड़का है। 4 हैं? हाँ। 4 और आने दो। 8 की फौज इकट्ठा करो, उसकी छाती पे चढ़ो। सिगरेट मेरे से छूट नहीं रही गुरुजी, तो ये कैसे छूटेगी आप बताएंगे गुरुजी? तो सिगरेट अपने आप आके आपके मुंह में घुस जाती है? अब गुरुजी पता नहीं, दुकान में जाता हूँ तो सबसे पहले सिगरेट लेता हूँ। कितने रुपया की? ये 10 रुपए की एक, और दिन में 10 से 12, 120 सिगरेट का, और 60-70 रुपए तानसेन का। तानसेन क्या है? ये गुटखा है गुरुजी। गुटखा भी खाते हो? हाँ गुरुजी। गुरुजी ये मेरे दोस्त लोग आए हैं, यही मेरे को बर्बाद करते हैं। ये कौन दोस्त है? ये तो ये सिगरेट पिलाते हैं? ये बड़े वाले ये मेरे मुंह में सिगरेट लगा देते हैं। तो ये दोस्त हैं कि दुश्मन हैं? ये दुश्मन जैसे दोस्त हैं। तो दूर हो जाओ इनसे। दूर हो ही नहीं सकता गुरुजी, घर में सोता रहता हूँ, आके उठा के ले जाते हैं। और मम्मी के सामने इतने अच्छे बनते हैं कि मम्मी मेरे पे ज्यादा इनका विश्वास करती है। मेरी ख्याल भोलेनाथ ने धोखा करा। भोलेनाथ ने? हाँ भोलेनाथ ने आपके साथ धोखा किया? हाँ। क्या? उसका बता। मैंने जैसे गणेश जी ने परिक्रमा करके ना अपनी माँ को परिक्रमा करी थी, ऐसे मैंने अपनी माँ की परिक्रमा करके उस पर जल चढ़ा दिया। हाँ। ठीक करा? तो माँ के ऊपर नहवा दिया माँ को? हाँ अच्छा। नुआ दिया। तो जो गणेश जी के पापा है भोलेनाथ जी, हाँ। तो उन्होंने अपने बेटे के लिए तो रिद्धि और सिद्धि ढूंढ दी, और मेरे लिए ढूंढती जिद्दी। तो गलत बात नहीं थी। किसकी गलत बात है? भोले बाबा की। अरे तुम तो शादी के लायक थे नहीं, भोले बाबा ने कृपा की तो शादी भी हो गई। तो शादी नहीं तो मैं होगी। कौन पूछ रहा था? रिद्धि तो जिद्दी। तब उसको बाकी मनाओ, उसकी जरा प्रशंसा किया करो, उसको रोज कहा करो क्या खूब लगती हो। बोलते हो कि नहीं? हाँ जी वो तो बोलता हूँ। क्या बोलते हो? बस प्रीति तो बड़ी खूबसूरत लगा है, नो है यूं है, बस ऐसे ही। ऐसे ही झूठे ही बोलते रहते हो? हाँ, ठीक है। भाई मेरी बात सुनो, नू तो दुनिया कहवे मैं तारे तोड़ लाऊं, चांद तोड़ लाऊं, तोड़ के कोई लावे, ऐसे ही कहते बस। भाई की पत्नी नहीं है? है। तो वो डांटती है आपको? बोलती है? बात नहीं करती है। काहे बात करेगी वो ठीक कर रही है तुम्हारी भौजाई। अब तुम अपने पति छोड़ के उस घर पे पड़ी हो तो भौजाई तो यही कहेगी, जाना अपने पति के पास, बड़ी भाग के गई थी, लव मैरिज किया, जाओ। क्या करूँ, मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा है। नहीं समझ में आ रहा? प्यार समझ में आ रहा था जब पति कर रहा था प्यार? चोरी से शादी की थी ना आपने, तो चोर को क्यों छोड़ दिया? तुम दोनों चोर चोर साथ रहते, चोरी चोरी खेलते।
लेके आना पति को मेरे पास, मैं उसके भूत उतारूं प्यार वाला। वो कहाँ से आएगा नहीं रहता। क्यों? जब आपके संग भाग सकता है आधी रात को चोरी चोरी, तो यहाँ आ नहीं सकता। केवल भगवान की पूजा से ही क्यों बचना है? अच्छा ये बताओ, आपकी आंखें हैं कि नहीं है, किसने दी? मम्मी पापा ने दी। अच्छा, तो आपके मम्मी पापा के पास फैक्ट्री होगी आंखों की? तो हमें भी दिलवा दो 3-4। है फैक्ट्री आपके मम्मी पापा के पास? नहीं कहाँ से आंखें कहाँ से आई आपके पास? नहीं, मेरे लिए तो मेरी मम्मी पापा ही भगवान है ना, उसके लिए तो मुझे- मम्मी पापा भगवान है आपके, तो फिर उनकी आंखों की फैक्ट्री होगी। पाँव, किसी बच्चे को अंधा, कोई अंधा पैदा होता है, कोई लंगड़ा पैदा होता है, तो फिर उसके माँ बाप उसका पाँव ठीक क्यों नहीं कर देते? भगवान है ना माँ बाप, तो कर देना चाहिए। माँ बाप भगवान है, तो कोई बच्चा अंधा पैदा होता है तो उसकी आंखें क्यों नहीं ठीक कर देते माँ बाप? उत्तर दो। है इसका उत्तर आपके पास? नहीं क्या उत्तर है इसका? नहीं उत्तर नहीं है। आप जब माँ के पेट में थी, तो आप पेट से जब बाहर आ गई तब आंखें लगी थी कि पेट में ही लग चुकी थी? नहीं आने के बाद, पेट में आने के बाद हुआ था। हाँ, पेट में जब आ गई तो संसार में आने से पहले आंखें लग चुकी थी ना जी। तो आपके माँ के पेट में जब आप थी तो पेट में ही तो आंखें लगी ना आपकी? हाँ। किसने लगाई? माँ गई थी लगाने? नहीं। फिर कौन गया था? आपके बच्चे की आंखें हैं तो उस बच्चे की आंखें आपने लगाई हैं? नहीं। किसने लगाई? बोलो किसने लगाई? वो तो भगवान ने ही लगाई है। तो जिस परमात्मा ने देखने को आंखें दी, चलने को पाँव दी, उस परमात्मा को तुम 10 रुपए का भोग लगाने के लिए कह रही हो। अरे पहले भोग भगवान को लगा दो, फिर सबको बांट दिया करो। गरीबों को बांटो, मना थोड़ी कर रहे हैं। आप भी खाया करो तो पहले भोग लगाओ, फिर खा लो। बच्चे को खिलाओ, पहले भोग लगाओ। भगवान थोड़ी खा थोड़ी जाएंगे पूरा। एक इंसान, ये देखो कुत्ता होता है ना, कुत्ता जानते हो? कुत्ता एक रोटी यदि आप डालते हो ना उसको, तो पूरी रात आपकी चौकीदारी करता है। कुत्ता पूरी रात चौकीदारी करता है, इसलिए क्योंकि कुत्ते को पता है कि मैंने इस घर की एक रोटी खाई है। कुत्ता भी इतना ईमानदार है कि जिस मालिक की रोटी खाता है पूरी रात चौकीदारी करता है। लेकिन हम लोग इतने बेईमान हो गए कि जिस परमात्मा ने देखने को आंख दी, सुनने को कान, चलने को पाँव दिया, उस परमात्मा को हम भोग लगाने में इतना आलस्य कर रहे हैं। समस्या क्या है? समस्या गुरुजी आत्मा लगी है पीछे। किसकी आत्मा लग गई? अब मुझे नहीं सर गुरुजी, अभी तो आपकी अपनी पर्सनल जो आत्मा है वो कहाँ इस समय? वो तो अंदर ही है गुरुजी। अच्छा, वो अंदर है गुरुजी। सच तो ये में दूसरे की आत्मा आप लेके चल रहे हो? गुरुजी खिला दिया 5 साल से, बिल्कुल आत्मा खिला दी। अब गुरुजी पता नहीं क्या चाय में मिला के खवाई। अब ये तो नहीं, वो लोग बता रहे हैं जिनके पास मैं जाता हूँ, वो कहते हैं तुम्हें खिला दिया गया है और ये तुम्हारे सुनो, करवाया गया है। ये सब गलत फहमी में आप जी रहे हो, अपना समय और अपना पैसा दोनों बर्बाद कर रहे हो। कोई आत्मा कभी किसी के पीछे लग ही नहीं सकती। ये कोई प्रेत वेत भूत के चक्कर में ना पड़ो। आजकल भूत ऊत भी बिल्कुल मुक्त हो चुके हैं, अब भटकती आत्माएं कम बची हैं। गुरुजी मुझ पे तो लगता है किसकी आत्मा घुस गई? पता नहीं गुरुजी, आंखें बंद करता हूँ तो काले काले बूंदी दिखते हैं चारों तरफ। अरे आंखें बंद करने में तो सबको ही काला काला दिखता है। नहीं, बूंदे तुम्हें बस बूंदी दिखती हैं गुरुजी। कौन सी बूंदी? छोटी छोटी काली काली, वो सामने ही रहती हैं। तो बूंदी खाए होगे तुम, मीठी वाली बूंदी? हाँ गुरुजी सच में है। क्या सच में? आत्माएं सर लगी हैं गुरुजी। किसकी आत्मा है? अब ये क्या मैं जानूं गुरुजी। तो कभी आत्मा से बात नहीं हुई? मैं तो कहता हूँ भैया क्या परेशानी है बताओ। मैं तो आत्मा आपके अंदर घुस के करती क्या है? करती क्या गुरुजी? कुछ नहीं, दबा लेती। रात में कभी कभी सो के उठता हूँ तो देखता हूँ सीने बैठा है कोई, बहुत तेज दबा, पूरी ताकत लगा के हटाना पड़ता है और कोई चीज तो है नहीं जो पकड़ लूँ उसे। तो छाती में बैठ जाता है? हाँ तो गुरुजी। कोई बैठ जाती है कि बैठ जाता है, क्या है? ये तो गुरुजी नहीं पता। तो तुमने ध्यान से देखा नहीं कि कौन है वो? दिखाई नहीं पड़ता है। हाँ। बस दबा लेता है, बहुत भयंकर है, कुछ भी है। नारायण कवच का पाठ करो, फिर कभी ये समस्या होगी ही नहीं। नारायण कवच का पाठ करना। राधे राधे गुरुजी। खुश रहो। राधे राधे गुरुजी। जी। प्रश्न है, मेरे भाई है ना, सारे नशा करते हैं, दारू पीते हैं, कहाँ? गांजा पीते हैं। बात करा। जी गुरुजी। क्या नाम है? राम किशोर कुमार। राम किशोर। हाँ जी। तो भैया आप किसी लड़की से बात करते हो? नहीं, लड़की से तो अभी बात नहीं करते हैं। पहले करते थे। 13 साल का है। कितने साल का? 13 साल का। 11? 13। पढ़ाई करो बेटा। पढ़ाई नहीं करता, बोलता मर जाऊंगा, पढ़ाई नहीं करूंगा। 3 साल हो गया, पढ़ाई नहीं करता है। चलो बात करो। हाँ जी गुरुजी। अच्छा, ये बताओ बड़े हो के क्या करोगे? झाड़ू लगाओगे, पोछा लगाओगे, बर्तन धुलोगे, क्या करोगे? नहीं गुरुजी, अभी तो काम करता हूँ। क्या? वही मजदूरी। काम करके 3-4 फोन। अरे तुम बार बार माइक ले रही हो, बैठ जाओ। सुनो, अब तुम बेटा यदि पढ़ लोगे तो डॉक्टर बन जाओगे, इंजीनियर बन जाओगे। यदि पढ़ोगे नहीं तो सारी जिंदगी मजदूरी करना पड़ेगी।
तो मजदूरी करना है सारी जिंदगी की, पढ़ लिख के कुछ अच्छा बनना है। गुरुजी पढ़ने का मन नहीं करता है। तो फिर सारी जिंदगी मजदूरी करनी पड़ेगी आपको। वो तो मैं 6 महीने पहले ही बोल दिया था कि मजदूरी ही करूँगा। हम राक्षस खानदान से हैं। राक्षस खानदान? जी हाँ, क्योंकि बचपन से ही मीट मच्छी इतना खिलाया गया। तो आप लोग कौन से वाले राक्षस हैं? अब ये तो नहीं पता, पर हैं राक्षसी। हिरण्याक्ष वाले, हिरण्यकश्यपु वाले, रावण वाले, कुंभकर्ण वाले, कंस वाले? गुरुजी अभी नहीं है, अभी तो हम आपसे दीक्षित हैं 4 साल से। अच्छा। तो हम इंसान बन गए हैं आपके चरणों शरण में आके। अब इंसान हो गए, चलो अच्छा। दीक्षा सिर्फ मैं ली हूँ, पर मेरे घर में ठाकुर जी का सेवा होता है, जुगल जोड़ी है और मेरी बेटी है 2, मेरा अब पति आप लोग है। वैष्णव हो गए, भक्त हो गए हैं। हाँ। पहले राक्षस थे। सही। कोई नहीं खाता है, अब हमारे घर पे अंडे का भी कोई नाम नहीं लेता है। पहले खाते थे जी। ये देखो कितनी अच्छी बात है, इन्होंने ये बात अच्छी कही कि जो मांसाहार करते हैं वो राक्षस हैं, लेकिन अब हम उस राक्षसपन से एक अच्छे इंसान हो गए। ये देखो ये परिवर्तन है, जो गलत करता है वो राक्षसी है।